नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राइट विंग। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो चुका है लखनऊ में। दिल्ली में पहले हो चुका था। फ्लॉप है या हिट है वो बाद में बात करेंगे। बट जो एज अ आम इंसान जो मैंने फ़ील किया इस प्रोटेस्ट के बारे में वो कुछ डिफरेंट है। मैंने सोचा शेयर करते हैं इसको। तो होता क्या है कि सीजेआई एक बयान दे देते हैं कुछ बेरोज़गार लोगों पे, उन्हें कॉकरोच बोल देते हैं। तो सीजीआई के इस बयान पे कुछ लोग भड़क जाते हैं। बट बिफोर सीजीआई कमेंट ऑन दिस पीपल, कुछ इंसिडेंट जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए थे वो हुए थे। वो मैं बताता हूँ आपको। पेपर लीक मामला हुआ था नीट का 3 मई को, और 13 मई को अरविंद केजरीवाल एक बयान देते हैं कि यहाँ पे भी भारत के नौजवानों को जनजी प्रोटेस्ट करना चाहिए। यहाँ भी सत्ता पलटने की बात तो नहीं की थी, बट कुछ ऐसा ही उनका बयान था। और 15 मई को चीफ जस्टिस, मतलब 13 मई को केजरीवाल जी का बयान है और 15 मई को चीफ जस्टिस जो हैं वो बयान दे देते हैं कि जो कुछ बेरोज़गार थे वहाँ पे उनकी कोर्ट में या उनको उन्होंने कॉकरोच बोला था कुछ लोगों को वहाँ पे, यू आर अ कॉकरोच, तुम ये काम करते हो, ये ऐसा करते हो, वैसा करते हो। चलो ठीक है, उन्होंने बोला, सीजीआई की गलती है, उन्होंने बोला। 15 मई को बयान, 13 मई को केजरीवाल का बयान फॉर जेनजी प्रोटेस्ट, 13 मई को। 15 मई को चीफ जस्टिस का बयान कि वो कॉकरोच बोलते हैं कुछ बेरोज़गारों को। 16 मई को एक पेज क्रिएट हो जाता है कॉकरोच जनता पार्टी का, 16 मई को, एक दिन के अंदर। ओके ठीक है, क्रिएट हो गया, अच्छी बात है। और ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चलना चाहिए था सीजीआई के खिलाफ। बट हुआ क्या, सीजीआई का कहीं पे कोई नाम नहीं है। प्रोटेस्ट चल रहा है बीजेपी के खिलाफ। और इनके साथ कौन है? जितने भी एंटी बीजेपी बोल सकते हो, और समटाइम्स अगर आपने इनका हिस्ट्री देखा होगा तो उन्होंने एंटी इंडिया कुछ काम भी किए हैं। जब इनके सारे प्रोटेस्ट फेल हो गए हैं तो ये एक नया प्रोटेस्ट लेके आए हैं। अब ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चलना चाहिए था सीजीआई के खिलाफ, मांगना था उनका रेजिग्नेशन या जो भी है। बट ये लोग मांग रहे हैं रेजिग्नेशन शिक्षा मंत्री का। चलो, नीट का पेपर लीक हुआ वो गलत है, कई बच्चों का फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। लीक हुआ, दोषी पकड़े भी गए हैं, उन पे कार्रवाई भी हो रही है। मगर ये मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि जो पार्टी बनी है वो बनी थी सीजीआई के बयान के खिलाफ, ये एंटी बीजेपी प्रोटेस्ट कैसे बन गया, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। और ये करना क्या चाह रहे हैं? और ये चलो फंडिंग छोड़ दो, फंडिंग तो इंडिया को बर्बाद करने के लिए, पूरे वर्ल्ड में फंडिंग करने के लिए बहुत सारे देश भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं। जॉर्ज सोरास, चाइना, व्हाटएवर, बाहर से पैसा आता है, सबको पता है, खाड़ी देशों से यहाँ पे जो भी काम चल रहा है, बांग्लादेशी पाले जा रहे हैं, सब कुछ है। बट ये चीज़ मुझे अभी तक नहीं समझ में आई कि आप सीजीआई के बयान के खिलाफ जो पार्टी बना के प्रोटेस्ट करना चाहते हो, आप एंटी बीजेपी क्यों ले गए उसको? मतलब ये प्लान तरीके से आप कर रहे हो, क्योंकि जो भी ये जो घटनाएं हुई हैं डेट वाइज जो मैंने आपको बताया, 3 तारीख पेपर लीक, 13 तारीख अरविंद केजरीवाल का बयान, 16 तारीख सीजीआई का बयान, सॉरी 15 तारीख सीजीआई का बयान, 16 तारीख को आप पार्टी बना लेते हो, पेज क्रिएट कर लेते हो। तो ये जो घटनाएं हैं ये भाई हजम नहीं हो रही हैं। तो उसमें जो झोल है वो आप लोग समझो, ये क्या है और क्यों है, ये क्यों प्लान तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से ये इसको कर रहे हैं, इसके पीछे इनका मकसद है क्या एक्चुअली? क्या ये बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं या देश के खिलाफ काम कर रहे हैं? आप बीजेपी को भला बुरा बोलो, जो भी करो, बट आपकी जो प्लानिंग चल रही है वो किस चीज़ के लिए चल रही है? तो भाइयों, ऐसे लोगों से बच के रहो। बहुत सारे बच्चे हैं जो ठीक है, उनको बुरा लगा है,
आप जाओ प्रोटेस्ट करो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मगर आप कोई भी ऐसा काम मत करो जो देश के खिलाफ कुछ लोग कर रहे हैं सोची समझी प्लानिंग के तहत। पीछे बैकअप इनके पास बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देखो कितने भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं हुई है। ठीक है, किसान आंदोलन भी हुआ था। कहते तो हैं कि यार किसान वहाँ गरीब है, मगर ये प्रोटेस्ट जितना लंबा चला था उसमें कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, अरबों रुपए, वो कहाँ से आ रहे थे। ये प्रोटेस्ट अगर लंबा खिंचता तो इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, अभी जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है। सोचो इसके बारे में। देश के पीछे भाई बहुत सारे, जो मुझे लगता है बहुत सारे विदेशी ताकतें हैं जो भारत को अपना बाज़ार समझती हैं। बाज़ार उनके लिए बंद हो गए, तो उनके अंदर जो खलबलाहट है वो इनके ज़रिए आती है। यहाँ के जो दलाल नेता होते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम को चलाना या पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने के लिए कोई एक दलाल चाहिए होता है इंडिया में। अब सबसे बड़ा दलाल आपको पता है, एक राजनीतिक पार्टी है, ख़त्म हो चुकी है, मगर अभी भी देखो खड़ी है तन के। क्यों? क्योंकि वो मेन डीलर है जो डील करती है उनसे और हमारे यहाँ के बिके हुए राजनेताओं से या लोगों से। अब उसमें मीडिया के भी लोग होते हैं, उनको पैसा चाहिए। आजकल यूट्यूबर हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, हटाना चाहते हैं, एंटी बीजेपी और एंटी मोदी पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है मीडिया में, यूट्यूबर के द्वारा भी। वो क्या है, उनको फ़ायदा क्या हो रहा है सोचो आप। वो क्यों बोल रहे हैं और किस बेस पे बोल रहे हैं? सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। अगर आप उनको सामने खड़ा कर दो, 2 मिनट नहीं लगेंगे उनको भगने में वहाँ से, क्योंकि उनका पूरा का पूरा प्रोटेस्ट या पूरा का पूरा जो मुद्दे हैं वो झूठ पे हैं। कुछ लोग उनके झूठ को सच समझते हैं, एंटी मोदी वोटिंग करते हैं। करो भाई, अच्छी बात है। 15 साल पहले तृणमूल कांग्रेस को भी जिताया था ऐसे ही कलकत्ता में हिंदुओं ने। क्या हुआ उनके साथ? अभी टीवी के जीत के आई है तमिलनाडु में, आते ही स्टालिन उनके सामने बैठ के जो बयान दे रहा है, सनातन को मिटाना है, हिंदुओं ने जिताया है यार, और वो सनातन को मिटाने की बात कर रहा है। और सामने जोसेफ, जो पहले विजय थलापति होते थे, जोसेफ थलापति बन गए हैं, घुटने रगड़ के चर्च में जा रहे हैं घुटनों के बल। वो चुपचाप बैठा है बंदा यार, हिंदुओं के वोट पे जीत के आया है, क्योंकि वो हीरो था वहाँ के। चलो वो हीरोज या एक्टर्स को थोड़ा ज़्यादा मानते हैं, उनको वोट करते हैं, चलो ठीक है। मगर यार इतना भी अंधभक्त मत हो जाओ या अंधमूर्ख मत हो जाओ कि तुम्हारे ही वोट से जीत के तुम्हारे को ही ख़त्म करने वो लोग। यार तृणमूल कांग्रेस ने क्या किया है, टीएमसी ने 15 साल। वहाँ के कैलकाटा के लोगों से जाके पूछो जरा, हिंदुओं से, क्या हुआ उनके साथ? उन्होंने ही जिताया था। तो भाइयों जाग जाओ, इन गधों के पीछे मत पड़ो, ये सब आएंगे जाएंगे, होता रहेगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, किसको वोट करना है, क्या सही और क्या गलत है, और क्या प्लानिंग के तहत चल रहा है। और इंडिया और मोदी को हराने के लिए ये लोग नहीं हैं, ये तो कठपुतलियाँ हैं। ये असली बंदे बाहर बैठे हैं, जिनको हम लोग 150 करोड़ लोग चाहिए। ये बाज़ार है, समझो, भारत एक बाज़ार है, और सबको वो बाज़ार चाहिए अपना सामान बेचने के लिए, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो A to Z जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो है। तो भाई यही बोलना था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इन चीज़ों में और सही और गलत को पहचानो। जय श्री राम।